हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लास्ट क्लास इससे पहले के लेक्चर्स में हमने कैन पढ़ा था, यूजेस ऑफ कैन के बारे में इंग्लिश क्लास के अंदर। फिर हमने ये पढ़ा था कि यूजेस ऑफ शुड, इट मीन्स कि शुड का यूज़ हम लोग कब करते हैं। इस लेक्चर में हम लोग ये जानने की कोशिश करेंगे कि वुड का यूज़ कब किया जाता है। तो ध्यान से देखिए, याद करिए, हम लोगों ने कैन के बारे में पढ़ा था कि सकता है की बात होगी, और शुड में हमने पढ़ा था कि सजेशंस चाहिए की बात होगी। यहाँ पे क्या हो रहा है कि जब अपनी पसंद या किसी और की पसंद बतानी हो आपको, या किसी की भी पसंद की बात होती है, तो उस केस में हम लोग वुड का यूज करते हैं जनरली। जैसे आप एक एग्जांपल मैं लिखता हूं, अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार आप वीडियो को जूम कर लीजिए। वो यूट्यूब पे जूम का ऑप्शन है, आपको ये चीज समझ में आ जाएगी, दिख जाएगी। ध्यान से देखिए, अगर किसी को हम लोग बोलते हैं कि वह वहां जाना पसंद करेगा, वह वहां जाना पसंद करेगा, या इसी बात को अगर हम लोग ऐसे बोलें कि वो वहां जाना चाहेगा, वह वहां जाना चाहेगा। तो एक बात बताइए, आप कहीं पे किसी को बोलते हैं मैं वहां जाना चाहूंगा, मैं ये खाना चाहूंगा, मैं पढ़ना चाहूंगा, मैं सोना चाहूंगा, मैं ऐसा करना चाहूंगा, मैं वैसा करना चाहूंगा, वह ऐसा करना चाहेगा, वह ये ऐसा करना नहीं चाहेगा। ये सारी की सारी बातें कहीं ना कहीं आप किसी अपनी या किसी और की पसंद को डिफाइन कर रहे होते हैं। तो इसीलिए आपको ध्यान क्या रखना है कि ये बात दो तरीके से बोली जाती है। हमारे यहाँ ज्यादातर ऐसे बोलते हैं, वह वहां जाना पसंद करेगा, ऐसे नहीं बोलते। ज्यादातर हमारे यहाँ वहां जाना चाहेगा। तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि जनरली ऐसी बातों के अंदर नोट में क्या लिख लेंगे कि ऐसी बातों के अंदर क्या लगा रहेगा कि जनरली क्या लिखेंगे कि जनरली चाहूंगा या चाहोगे या चाहेगी, ईटीसी ईटीसी, इस तरीके की बात लगी हुई हुई, मतलब आप उसको जब बोलेंगे तो ये सारी बातें हमारे की पॉइंट होंगे बात को पकड़ने के लिए कि वुड लगाओ या शुड लगाओ बोलने के अंदर। तो अब आप क्या ध्यान देंगे कि जनरली इस तरीके की बात होगी, चाहूंगा चाहेगा इस तरीके की बात होगी। अब ध्यान से देखिए, इसके रूल क्या कहते हैं। रूल का कहना यह है कि इसके अंदर पसंद की बात छुपी हुई होती है। तो याद करिए, पसंद की इंग्लिश क्या होती है, लाइक मतलब पसंद करना, लाइक मतलब पसंद करना। तो आप ध्यान देंगे क्या कि इसके अंदर जब आप बोलते हैं ना वह वहां जाना चाहेगा, तो इसमें पसंद की बात कहीं ना कहीं छुपी हुई होती है। इसीलिए ऐसे इसके अंदर हम लोग, इसका रूल क्या कहता है कि आप पहले सब्जेक्ट लगाएंगे, फिर उसके बाद आप वुड का यूज करेंगे, वुड लगाएंगे, उसके बाद आपको क्या लगाना है, लाइक टू लगाना है बोलने के लिए, लाइक टू। उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट, ऐसे बोलेंगे जब भी आपको वुड के ऊपर कुछ भी बोलना होगा। तो देखते हैं हम लोग, जैसे इसको ही मुझे बोलना है तो हम लोग कैसे बोलेंगे, वाह के क्या होगा, जो सब्जेक्ट क्या है, ही। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अगर अभी भी आपको क्लियर नहीं हुआ है तो फर्स्ट लेक्चर आप जाकर के देखिए, उसमें हमने इस बात को क्लियर कर रखा है। तो ही यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या लगाना है, वुड। उसके के बाद क्या कह रहा है, लाइक टू लगाना है, क्या लगाना है, लाइक टू। उसके बाद काम, काम क्या है, वह वहां जाना, जाना काम है। और जाना की इंग्लिश क्या होती है, लाइक टू गो। ठीक है, गो मतलब जाना, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, गोइंग नहीं बोलेंगे आप, गोज नहीं बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है, ऑब्जेक्ट, कहाँ, तो देयर, वहां जाना चाहेगा। इसका मतलब क्या होगा कि जब आप बता रहे होंगे वह वहां जाना चाहेगा, वुड लाइक टू गो देयर। तो इस तरीके से मैं वहां जाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू गो देयर। वह यहाँ आना चाहेगा, ही वुड लाइक टू कम हियर। मैं खाना खाना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू ईट फूड। मैं नाश्ता करना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक ब्रेकफास्ट। मैं चाय लेना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू टेक टी। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे। अब आपको एक बार ये चीज बताई गई है ना, अब आपको कितना भी चाहूंगा की बात आएगी या किसी की पसंद को आप डिफाइन कर रहे होंगे, तो आप यूं यूं बोलेंगे कि अच्छा सही है यार। मतलब ये है कि मैं उससे पूछना चाहूंगा, आई वुड लाइक टू आस्क विद हिम। मैं वो मुझसे पूछना चाहेगा, आई वुड लाइक टू आस्क विद हिम। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे वुड के ऊपर। ठीक है, जो भी सारे वर्ब की कलेक्शन आपको मिलती है उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, नॉर्मली आप बोलने की कोशिश करेंगे। अब हम लोग ये समझेंगे कि इस बात को अगर हमें निगेटिव के अंदर बोलना हो तो हम लोग कैसे बोलते हैं। मतलब ये कि जैसे वह वहां जाना चाहेगा, अगर इसी बात को बोला जाए वो वहां नहीं जाना चाहेगा। याद करिए, हमने सिक्स फॉर्म, मतलब एक बात को हम लोग छह तरीके से कैसे बोलते हैं, इसको हमने समझा था।
तो समझते हैं इस बात को कि आखिर एक बात को 6 तरीके से कैसे बोला जाएगा। तो टॉपिक क्या हो जाएगा इसके अंदर आगे कि 6 रूल्स ऑफ वुड, मतलब ये कि आप एक बात को वुड के अंदर 6 तरीके से आप बोल करके प्रैक्टिस कर सकते हैं। जैसे देखिए, पॉजिटिव हमने बोल दिया कि वह वहां जाना चाहेगा। तो अभी हमने क्या बोला, रूल क्या लगाया था, रूल कह रहा था कि सब्जेक्ट के बाद आपको वुड लगाना है, फिर उसके बाद आपको लाइक टू क्या लगाना है, लाइक टू, उसके बाद V1 और ऑब्जेक्ट। तो कैसे बोला हमने, वह वहां जाना चाहेगा, ही वुड लाइक टू गो देयर। फिर इसी बात को अगर हमें निगेटिव में बोलना है, इट मीन्स कि हम नहीं में बोल रहे हैं। जैसे क्या बोलेंगे, इसी बात को अगर हमने कहा कि वह वहां नहीं जाना चाहेगा, वह वहां नहीं जाना चाहेगा। तो इस केस में रूल क्या कहता है कि आप बोलेंगे तो कैसे बोलेंगे। रूल कहता है कि सब्जेक्ट के बाद आप क्या लगाएंगे, वुड लगाएंगे, उसके बाद आपको नॉट लगाना है, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, लाइक टू, उसके बाद आप क्या लगाएंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मतलब वुड के बाद आपको नॉट लगाना है नहीं के लिए, क्योंकि ये बात निगेटिव में है। तो आप कैसे बोलेंगे, ही, उसके बाद क्या बोलेंगे, वुड लाइक टू, ही वुड नॉट लाइक टू, क्योंकि निगेटिव की बात है, वुड नॉट लाइक टू। फिर वर्ब क्या है, जाना, गो देयर। तो कितनी आसानी से बन गया, वो वहाँ जाना चाहेगा, वुड लाइक टू गो देयर, वो वहाँ नहीं जाना चाहेगा, वुड नॉट लाइक टू गो देयर। फिर अगर इसी बात को क्वेश्चन में बोला जाए, क्या कि क्या वो वहां जाना चाहेगा, क्या वहां जाना चाहेगा, किससे आप पूछ रहे हैं, क्या वो वहां जाना चाहेगा, क्या वह यहाँ आना चाहेगा, क्या तुम वहां जाना चाहोगे। तो ये सारी सारी बातों के लिए आपको यही रूल फिट करने जो मैं अभी लिखने जा रहा हूं। रूल क्या कहता है कि आप सबसे पहले याद करिए, मॉडल्स में भी हमने क्या पढ़ा था, जब सवाल की बात होगी तो क्या लगाएंगे, कैन, तो पहले लगाते हैं। तो यहाँ पे आपको वुड पहले लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाएंगे, उसके बाद आपको लाइक टू लगाना है, उसके बाद आप V1 लगाएंगे, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मतलब इस बात को आप कैसे बोलेंगे, वुड ही, उसके बाद क्या बोलेंगे, वुड ही लाइक टू गो देयर। मतलब ये हुआ कि क्या वहां जाना चाहेगा, वुड ही लाइक टू गो देयर। इस तरीके से आप बोलेंगे क्या, वुड के बारे में। सॉरी। अब हम लोग इसका वो समझते हैं कि अगर यही बात क्वेश्चन प्लस निगेटिव में हो, मतलब ऐसे बोला जाए कि क्या वो वहां नहीं जाना चाहेगा। मतलब हमने क्या बोला कि क्या वो वहां नहीं जाना चाहेगा, क्वेश्चन की बात भी है और निगेटिव की बात भी है। तो ध्यान से देखिए रूल क्या कहता है, रूल क्या कहना है, यहाँ पे वुड पहले लगेगा था तो वुड पहले लगेगा, उसके बाद आप सब्जेक्ट के बाद नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप बोलेंगे क्या, लाइक टू, उसके बाद आप V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट वर्ड यूज करेंगे। तो देखिए कैसे बनाएंगे, क्या बोलेंगे, वुड ही नॉट लाइक टू, वुड ही नॉट लाइक टू गो देयर। अगर आपको नहीं दिख रहा है तो एक बार जूम कर लीजिएगा तो आपको ये बात समझ में आ जाएगी। तो 4 तरीके से हमने अभी इस बात को पढ़ लिया, मतलब पहले आप 4 तरीके से प्रैक्टिस करेंगे, फिर अभी हम लोग 6 रूल देखेंगे। तो जैसे अब मैं इसको आपको बोल के दिखाता हूँ, आप कैसे प्रैक्टिस करेंगे, वह वहां जाना चाहेगा, ही वुड लाइक टू गो देयर, वह वहां नहीं जाना चाहेगा, ही वुड नॉट लाइक टू गो देयर, क्या वो वहां जाना चाहेगा, वुड ही लाइक टू गो देयर, क्या वो वहां नहीं जाना चाहेगा, वुड ही नॉट लाइक टू गो देयर। इस तरीके से आप कुछ भी उठाएंगे, क्या वह यहाँ आना चाहेगा, ही वुड लाइक टू कम हियर, क्या वह यहाँ नहीं आना चाहेगा, ही वुड नॉट लाइक टू कम हियर। इस तरीके से सॉरी वुड लगाएंगे। मैं पॉजिटिव से लेता हूँ, जैसे आप किसी के बारे में बता रहे हैं कि क्या वह कार खरीदना चाहेगा, क्या नहीं, वह कार खरीदना चाहेगा, तो कैसे बोलेंगे, ही वुड लाइक टू बाय अ कार, वह कार नहीं खरीदना चाहेगा, ही वुड नॉट लाइक टू बाय अ कार।
उसके बाद क्या बोलेंगे, क्या वो कार खरीदना चाहेगा, वुड ही लाइक टू बाय अ कार, क्या वो कार नहीं खरीदना चाहेगा, वुड ही नॉट लाइक टू बाय अ कार। तो इस तरीके से आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। इस तरीके से आप कुछ भी वर्ड्स उठाते हैं, मैं अमीर बनना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू बिकम रिच, मैं अमीर नहीं बनना चाहूँगा, आई वुड नॉट लाइक टू बिकम रिच। किसी और के बारे में बताया, क्या वो अमीर बनना चाहेगा, वुड ही लाइक टू बिकम रिच, क्या वो अमीर नहीं बनना चाहेगा, वुड ही नॉट लाइक टू बिकम रिच। इस तरीके से आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इंग्लिश क्या है, गेम ऑफ प्रैक्टिस है। तो अब हम लोग WH फैमिली देखते हैं इसकी प्रॉपर नोटिंग आपको बनानी है, और आप प्रॉपर वर्ड्स उठा उठा करके आप इसको प्रॉपर समझेंगे तो आसानी से आपके लिए ये चीज़ बहुत आसान हो जाएगी। तो WH फैमिली देखते हैं। WH वाले, जैसे आप बोलते हैं कि वह वहां कब जाना चाहेगा, मैं थोड़ा सा और इसको नीचे लिखता हूं। आपने बोला वह वहां कब जाना चाहेगा, तो इसका मतलब आप एक तरीके से उससे सवाल पूछ रहे हैं कि वो वहां कब जाना चाहेगा। WH फैमिली वाली बात हो गई, कब हमने पढ़ा था, अगर नहीं अभी भी आपको क्लियर नहीं है तो कैन वाई लेक्चर के अंदर आप जो 6 रूल्स है उसमें जरूर समझिए WH फैमिली क्या होता है। तो कब की इंग्लिश क्या होती है, व्हेन। तो आप रूल क्या कहता है कि आप पहले WH वाली बात लगाएंगे, उसके बाद आप वुड बोलेंगे, उसके बाद आप बोलेंगे सब्जेक्ट, फिर आप बोलेंगे लाइक टू, उसके बाद आप V1 बोलेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगाएंगे। मतलब ये कि वह वहां कब जाना चाहेगा, तो कैसे बोलेंगे, व्हेन वुड ही, उसके बाद लाइक टू, व्हेन वुड ही लाइक टू गो देयर, वह वहां कब जाना चाहेगा। इस तरीके से अगर आपको यही बात बोलनी है WH प्लस निगेटिव के अंदर, जैसे आपने कहा कि वह वहां क्यों नहीं जाना चाहेगा, क्यों नहीं जाना चाहेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि रूल क्या कहता है, रूल का कहना है कि आप पहले WH लगाएंगे, उसके बाद वुड के बाद सब्जेक्ट के बाद आप नॉट लगाएंगे, उसके बाद आप लाइक टू बोलेंगे, उसके बाद आप वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे और फिर ऑब्जेक्ट लगाएंगे। तो क्या हो गया, वह वहां क्यों। अब देखिए ध्यान से, ये जो क्यों वर्ड है, ये जो क्यों वर्ड है, इसने और नहीं, इसने बताया कि हम कौन से वाले हैं, WH निगेटिव वाले हैं, क्योंकि क्यों मतलब वाई मतलब WH। तो पहले क्या हो गया, WH वाला पहले बोलेंगे वाई वुड, उसके बाद क्या है, वाई वुड, उसके बाद क्या है, सब्जेक्ट ही, उसके बाद बोलेंगे आप नॉट, क्योंकि निगेटिव की बात हो रही है, उसके बाद क्या बोलेंगे, लाइक टू, उसके बाद गो, और फिर देयर। मतलब आपको कैसे बोलेंगे, वाई वुड ही नॉट लाइक टू गो देयर। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी कोई भी ऐसा वर्ड उठाइए वर्ब, और उसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर सकते हैं WH तक। मतलब वह वहां जाना चाहेगा, वुड लाइक टू गो देयर, क्या वह वहां नहीं जाना चाहेगा, वुड नॉट लाइक टू गो देयर, क्या वहां जाना चाहेगा, वुड ही लाइक टू गो देयर, क्या वहां नहीं जाना चाहेगा, वुड ही नॉट लाइक टू गो देयर, वह वहां कब जाना चाहेगा, व्हेन वुड ही लाइक टू गो देयर, वह वहां कब नहीं जाना चाहेगा, व्हेन वुड ही नॉट लाइक टू गो देयर। इस तरीके से आप प्रैक्टिस आसानी से कर सकते हैं। कोई भी ऐसे वर्ड उठाइए, इससे पहले ही मैंने आपको बताया, तो उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ चुकी होगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, और इसके पिन मैं कर दूंगा वर्ड्स, और उसके ऊपर आप जरूर प्रैक्टिस करके मुझे अब एक बार जरूर बताना कि आपकी इंग्लिश इंप्रूव हुई या नहीं हुई, इस लेक्चर से क्या फायदा हुआ, कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय।